बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबको अपने चैनल द कुलाची टेस्ट में वेलकम करते हैं। व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ फ़िश टिक्का बिरयानी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रेसिपी है व्यूवर्स, बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। एक बार आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। फ़िश के लिए एक मज़ेदार सा मसाला भी रेडी करेंगे। इतनी कोई ये इंटरेस्टिंग रेसिपी होने वाली है व्यूवर्स। सर्दी का मौसम है, फ़िश बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इस तरीके से अगर आप फ़िश बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा सबको पसंद आएगी ये रेसिपी। तो चलिए आपको ये मज़ेदार से फ़िश टिक्का बिरयानी की रेसिपी बताते हैं। यहाँ पर हम फ़िश और बिरयानी दोनों के लिए एक मसाला रेडी करेंगे। हमने लाल वाली मिर्चें ली है 6 से 7 अदद। 1.5 टेबल स्पून धनिया ऐड करेंगे, सूखा धनिया। हाफ़ टेबल स्पून अजवाइन ऐड करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून सौंफ ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून के करीब ज़ीरा ऐड करेंगे। ये थोड़े से मसाले हमने ऐड कर लिए हैं और अब इसको पैन के अंदर हम ड्राई रोस्ट करेंगे ताकि इसको पीसने में हमें आसानी हो। तो मसाले को हम ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मसाले को हमने 5 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब इसको चंद सेकंड के लिए ठंडा करेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा फिर हम इसका पाउडर बनाएंगे। यहाँ पर हमने मसाले को ग्राइंडर जार में ग्राइंड कर लिया है। हमने इसका पाउडर बना लिया है। बाकी की चीज़ें भी इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं। फ़िश के हिसाब से 1 टेबल स्पून हमने इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर दिया है। हाफ़ टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड करेंगे और 1 टीस्पून या हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर हम लाल मिर्ची पाउडर ऐड कर लेंगे। ये सारा मसाला हमने रेडी कर लिया है व्यूवर्स। इस मसाले को आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर रख भी सकते हैं। तो इस मसाले को आप बिरयानी के अंदर, सालन के अंदर, फ़िश के ऊपर किसी भी जगह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त मसाला बनता है ये। इस मसाले से हमने 2 टेबल स्पून मसाला सेपरेट कर लिया है और बाकी के मसाले के अंदर हम लेमन जूस ऐड करेंगे। तकरीबन 2 अदद लेमन जूस इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे। इस मसाले का हम थोड़ा सा पेस्ट रेडी करेंगे और साथ में हमने इधर इसके अंदर थोड़ा सा ज़र्दा फूड कलर भी ऐड कर दिया है। मसाले का पेस्ट हमारा रेडी है। अब हमने इस तरीके से साबित वाली फ़िश ली है, उसके अंदर हमने कट लगा दिए हैं, अच्छे से साफ़ सुथरे कर लिए हैं और अब इसके ऊपर जो हमारा मसाले का पेस्ट है वो हम लगा देते हैं अच्छे से फ़िश के ऊपर और तकरीबन 1 से 1.5 घंटे हम फ़िश को मैरिनेशन के लिए रखेंगे फ्रिज के अंदर और इसको तिक्का फ्लेवर देने के लिए इसको हम स्मोक भी देंगे। फ़िश के ऊपर हमने मसाला अच्छे से लगा दिया है। अब इसको हम तिक्का फ्लेवर देंगे। तो इस तरीके से कोयले का हम स्मोक दे देंगे और 5 मिनट के बाद हम इसका लिड हटाएंगे और इसको मैरिनेट होने के लिए तकरीबन 1 से 1.5 घंटे हम फ्रिज में रखेंगे। यहाँ पर हमारा फ़िश मैरिनेट हो गया है। अब इसको हम फ्राई कर लेते हैं। पैन के अंदर हमने ऑयल गरम कर लिया है और अब हम इसके अंदर अपनी फ़िश को डालेंगे और फ़िश को हम लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। एक साइड से जब फ़िश पक जाएगी तो हम इसका साइड चेंज कर लेंगे और इस तरीके से हमने अपने फ़िश को फ्राई कर लेना है। आप देख सकते हैं व्यूवर्स, फ़िश के ऊपर मसाला कितने अच्छे से कोट हो चुका है और कितना अच्छा मसाला इसके ऊपर लगा है। इसको हमने 1.5 घंटा मैरिनेट भी किया है तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मसाला इसके ऊपर लगा है। तो बस हम अपने फ़िश को रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर हमारी फ़िश जो है वो रेडी हो गई है। ऑयल में से हम फ़िश को निकाल लेते हैं और इसी ऑयल का यूज़ करके हम अपनी बिरयानी को रेडी करेंगे। हमने बिरयानी के लिए एक पतीला रखा है। इसके अंदर हमने जिस ऑयल के अंदर फ़िश फ्राई किया है वही ऑयल शामिल करेंगे और 3 अदद मीडियम साइज़ के प्याज को जूलियन कट करके ऑयल के अंदर हम डाल देते हैं। साथ में हम मिक्स गरम मसाला डालेंगे
यहाँ पर आप देख सकते हैं गरम मसाले के अंदर बादियान का फूल है, तेज़पत्ता, ज़ीरा, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, ये सारी चीज़ें हमने ऐड कर दी है। बस जो भी आपके पास गरम मसाला घर पे मौजूद है साबित, वो ऐड कर लीजिएगा। और अब यहाँ पे हमने प्याज को अच्छे से गोल्डन ब्राउन करना है। साथ में 4 से 5 अदद हरी मिर्चों को बीच में से कट लगा के वो हम ऐड कर देते हैं। और इधर हरी मिर्चों को भी साथ में थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। अब एक कटोरी के अंदर हम दही लेंगे, दही को हम थोड़ा सा फेंट लेंगे और हाफ़ टी स्पून ज़र्दा फूड कलर शामिल करके योगर्ट के अंदर हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। लेकिन इसका यूज़ हम एंड में करेंगे, तो इसको हम साइड पे रख लेते हैं। और जो हमारा मसाला फ्राई हो गया है उसके अंदर हम बाकी के मसाले ऐड करेंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन होने के बाद इसके अंदर अब हम जिंजर और गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। इसको भी हम चंद सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। जब जिंजर गार्लिक के पेस्ट की जो स्मेल है वो दूर हो जाएगी और अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी, देन उसके बाद इसके अंदर हम टमाटर की प्यूरी ऐड कर लेंगे। 4 अदद टमाटरों को हमने ग्राइंड कर लिया है और वो इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं। टमाटर ऐड करने के बाद हम अच्छे से मसाले को भूनेंगे, इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। और इसके अंदर ज़्यादा कोई मसाले ऐड नहीं होंगे। हमने जो फ़िश के लिए मसाला बनाया था तो उससे हमने 2 टेबल स्पून मसाला सेपरेट जो किया था वो इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं। और 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे। और हमारे साथ बिरयानी मसाला है, आप पैकेट वाला लूज़ वाला कोई भी ऐड कर सकते हैं। तो तकरीबन 2 टेबल स्पून इसके अंदर हमने बिरयानी मसाला ऐड कर दिया है। साथ में 3 से 4 अदद आलू बुखारे भी थे, वो भी हमने ऐड कर लिए हैं। और मसाले को हम लो फ्लेम पे फ्राई होने के लिए रख देंगे। और दूसरे साइड पे हम चावल बॉईल होने के लिए पानी रखेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा ज़ीरा डालेंगे। और जो फ़िश के अंदर हमने लेमन डाला था उसके जो छिलके हैं, उसकी जो स्किन है, उसको हम ज़ाया नहीं करेंगे। इधर हम पानी के अंदर ऐड कर लेंगे 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे, धनिया पुदीना ऐड करेंगे। और तकरीबन सेला चावल को हमने 1 घंटे सोक कर लिया है, तो चावल हमारे सोक हो गए थे। तो वो चावल हम इसके अंदर डाल देंगे। हमने अपने चावल को अच्छे से पकाना है। और हमने जो इसके अंदर लेमन के छिलके ऐड किए हैं, तो ये तो एक आपके चावल को नरम होने नहीं देंगी, दूसरा ये आपके चावल को बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त टेस्ट देगी। तो आपने इस छिलकों को वेस्ट नहीं करना है। इस तरीके से जब आप चावल को बॉईल करेंगे तो आप इसी छिलकों को चावल के पानी के अंदर डाल दीजिएगा। यहाँ पर हमारा मसाला रेडी हो गया है, भुन गया है अच्छे से। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। और दूसरे साइड पे हमारे राइस जो है वो बॉइल्ड हो चुके हैं। तो हम अपने बॉइल्ड किए हुए जो चावल है उसको हम छन्नी में निकाल लेंगे। और छने हुए चावल हम इसी मसाले के ऊपर डाल देंगे। और जो हमने योगर्ट रेडी किया था उसके अंदर हमने जो ज़र्दा फूड कलर डाला था, अब इस स्टेज पे वो इसके अंदर हम डाल देते हैं। और मसाला एकदम पक चुका है, मसाले के कच्चेपन को हमने दूर कर लिया है, अच्छे से मसाले को हमने फ्राई कर लिया है। मसाला हमारा रेडी है। इसके ऊपर हमने योगर्ट डाल दिया है और इसके ऊपर हम अपने बॉईल किए हुए राइस को डाल देते हैं। इतनी मज़े की ये बिरयानी बनती है व्यूअर्स, स्मोकी फ्लेवर वाली, तिक्का फ्लेवर वाली, बहुत टेस्टी बनती है। आपने मेरे कहने पे एक बार इसको ट्राई ज़रूर करना है। हमारे जो बॉइल्ड राइस है वो सारे हमने इसके ऊपर डाल दिए हैं। राइस को हमने मसाले के ऊपर सेट कर लिया है। अब इसके ऊपर हमने जो फ़िश फ्राई की थी वो रख देंगे, ऊपर से ढेर सारा हरा धनिया, हरा पुदीना ऐड करेंगे। और इस स्टेज पे हरी मिर्चों को बीच में से कट लगा के वो इसके अंदर हम डाल देते हैं। एक लेमन को कट करके वो हम डाल देंगे। और ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद इसको हम दम पे रखेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे। नीचे से आपने तवा लाजमी रखना है। आधे घंटे के लिए हम इसको दम पे रखेंगे, लेकिन दम से पहले इसको हम स्मोक देंगे। तो अच्छा सा कोयला हमने धधका हुआ इसके अंदर रख दिया है, ऊपर से हमने चंद कतरे ऑयल के डाल दिए हैं। और आधे घंटे हमने अपने
बिरयानी को स्टीम होने के लिए रख दिया और यहाँ पर माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार सी फ़िश टिक्का फ्लेवर वाली बिरयानी हमारी रेडी है। ऊपर से हम फ़िश को हटा देते हैं फ़िलहाल और चावल की हमने मिक्सिंग कर लेनी है और उसके बाद हम अपने मज़ेदार सी फ़िश टिक्का बिरयानी को सर्व करेंगे। और जाते जाते व्यूवर्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। व्यूवर्स, आप हमारी वीडियोस देखते ज़रूर है लेकिन लाइक नहीं करते हैं। प्लीज़ लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी ज़रूर किया करें। और जितना आपसे हो सके हमारे चैनल के लिंक को ज़रूर शेयर किया करें। व्यूवर्स, हमारे चैनल को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है सो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करके जाइएगा। यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी बिरयानी रेडी है, इसको हमने सर्व भी कर लिया है। ऊपर से हमने टिक्का फ्लेवर वाली फ़िश को भी डाल दिया है। तो मज़ेदार सी बिरयानी रेडी है, आपने ट्राई ज़रूर करनी है। मुझे कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है कि आपको ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसे लगी। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिए व्यूअर्स। अल्लाह हाफ़िज़।